लेकिन जो मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है, इस हृदय से निकल के जाइए तो आपको मानूं। यहां बैठे हो कन्हैया, और यहां से मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मेरे हाथ छोड़ा के भले चले जाओ, लेकिन दिल से निकलने नहीं दूंगा। तो जिनकी आंखें भी ना हो उन्हें भी राह दिखाते हैं मेरे गोविंद। बस केवल एक ही शर्त है, कोई व्यक्ति एक कदम चल के भगवान की ओर बढ़े। इंद्र के जीवन में अभिमान हो गया। भगवान ने इंद्र को इतना सुंदर पद दिया, लेकिन उस पद को, उस सेवा को पाके इंद्र को अभिमान हुआ। और जब इंद्र को अभिमान हुआ तो भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद करवा के गिरिराज भगवान गोवर्धन जी की पूजा करवाई। कई लोगों ने कहा कि भगवान ने अपनी पूजा क्यों करवाई? तो याद रखिए, प्रभु को अपनी पूजा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी पूजा के लिए, जिनकी भक्ति के लिए लाखों करोड़ों लोग खड़े हों, उनको अपनी पूजा कराने की क्या जरूरत है? लेकिन हाँ, जब कोई भक्त, कोई व्यक्ति अभिमानी हो जाता है तो उसके अभिमान को दूर करने के लिए मेरे प्रभु उसकी पूजा को बंद करवाते हैं। ब्रजवासी नित्य नियम बनाए हैं कि साल भर में एक दिन इंद्र की पूजा के लिए निकालते हैं, और उस दिन अनेक प्रकार के व्यंजन बना के इंद्र को भोग लगाते हैं। आज छोटे से कन्हैया जब महलों में आए, मैया से पूछने लगे, मैया आज ना काहू को ब्याह है, आज ना काहू को जन्मदिन है, तो इतने इतने मैया व्यंजन क्यों बने हैं, किसके लिए बने हैं? तब माता यशोदा ने कहा कि लाला, ये व्यंजन इसलिए बने हैं क्योंकि आज इंद्र की पूजा का दिन है। इंद्र की पूजा? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले इंद्र हमें भोजन देते हैं, वो जल बरसाते हैं, उनके द्वारा हमें भोजन मिलता है, जल मिलता है। इसलिए पुत्र, हम वर्ष में एक दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, मैया कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही उसका फल उसे मिलता है। इंद्र कोई भगवान नहीं है जो तुम उनकी पूजा नहीं करोगी तो उन्हें जो देना है वो तुमको नहीं देंगे। इंद्र नारायण के अधिग्रहण में है, तुम नारायण की भक्ति करो, और फिर अगर तुम्हें पूजा ही करना है तो मेरे गिरिराज भगवान की पूजा करो। गोवर्धन की तलहटी में चलो, गिरिराज भगवान की पूजा करो। और जब गिरिराज भगवान की पूजा के लिए मैया यशोदा को कन्हैया मनाने लगे तो मैया कहती है, नहीं कन्हैया, अगर मैं गिरिराज भगवान की तुम्हारे पूजा करने गई और इंद्र नाराज हो गए, कुपित हो गए, तो क्या होगा? इंद्र नाराज हो गए तो मेरी रक्षा कौन करेगा? और क्या तेरे भगवान प्रकट होके भोग पाएंगे? कन्हैया ने झट कहा कि मैया तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यदि तुम मेरे गिरिराज भगवान की पूजा करोगी तो वो तुम्हारे कष्ट भी मिटाएंगे और तुम्हें दर्शन देके तुम्हारा भोग भी लगाएंगे, तुम्हें दर्शन भी होगा और भोग भी पाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है लाला, अगर तुम ऐसी बातें करते हो तो चलो। सबको मनाया उनाया मैया ने और चल पड़ी। सबको लेके जब कन्हैया चले और ब्रज की तलहटी में आए और इतने लंबे चौड़े गिरिराज बन के प्रकट हुए। गिरिराज जी की परिक्रमा कितने कोस में होती है? 7 कोस की परिक्रमा है, यानी पूरे 21 किलोमीटर लंबे चौड़े देवता हैं। भगवान आए और गिरिराज जी की तलहटी में एक रूप लेके प्रभु प्रकट हो गए। और जब भगवान गिरिराज जी में प्रकट हुए, मैया प्रसन्न हो गई। आज गिरिराज जी का बड़ा दिव्य दर्शन करती है। बोले गिरिराज भगवान की जय, बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। मैया ने जाके झट प्रणाम किया और जितने दूध लाई थी उस दूध से मैया स्नान कराने लगी। और मैया जब उस दूध के द्वारा स्नान कराती है तो जितना भी दूध लेके मैया आई ना, सारे के सारे दूध से गिरिराज जी को स्नान करा दिया। लेकिन गिरिराज जी की तो मूंछ तक गीली नहीं हुई। भाई, जो 21 किलोमीटर लंबे चौड़े होंगे, शरीर कितना बड़ा होगा बताइए। जितना मैया लेके आई दूध ना,
वो सारे दूध से स्नान करा दिया, लेकिन बाबा का स्नान पूरा नहीं हुआ। मैया ने कहा, अरे कन्हैया, जो तुम्हारे देवता हैं ना, ये तो भैया बड़े लंबे चौड़े देवता हैं, हम इनकी पूजा कैसे करें? ये तो बड़े लंबे चौड़े हैं, और जितना भी दूध मैं लेके आई थी ना, वो सारा का सारा दूध तो मैंने इनको अर्पण कर दिया, अब क्या करूं? तब भगवान कहते, मैया तुम चिंता मत करो। तब प्रभु ने अपने चरण से धरती को दबाया, और जैसे ही भगवान ने धरती को दबाया, एक मन की गंगा को भगवान ने प्रकट किया, जिनको कहते हैं मानसी गंगा। बोले मानसी गंगा की जय हो। आप कभी गए होंगे अगर गिरिराज जी, तो गोवर्धन मंदिर के पीछे ही मानसी गंगा बहती है, और कहते हैं कि माँ मानसी गंगा में स्नान करें, उन्हें प्रणाम करें, तो हमारे मन के जितने पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। और हमारे ये जो लाइव करने वाले भैया हैं, कौशिक स्टूडियो गोवर्धन, हेमंत कौशिक जी, ये गिरिराज मंदिर से ही आते हैं। यदि आप कभी वहां गए, मौका लगा, तो आपको मिल भी जाएंगे। तो इनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो दुनिया, पूरी दुनिया आकर के गिरिराज भगवान को प्रणाम करती है, और वो मंदिर जो है वो कौशिकों का ही है, और उन परिवारों में से एक परिवार हमारे भैया का भी है। तो बाबा की इनके जीवन में भी इतनी बड़ी कृपा है, दुनिया कहां कहां से आती है, और प्रभु इनको रोज दर्शन देते हैं, नित्य होता है। और कहते हैं कि गिरिराज भगवान की जो परिक्रमा करें, जो उनको प्रणाम करें ना, उनकी जितनी मनोकामना है उसे गिरिराज भगवान पूर्ण करते हैं। कितने लोगों को पुत्र नहीं था, गिरिराज भगवान की परिक्रमा लगाई, 1 वर्ष के अंदर ही उनको पुत्र की प्राप्ति हो गई। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने उदाहरण मैंने देखे अपनी आंखों से। इसलिए बाबा कभी कृपा करें जीवन में कि वृंदावन जाना हो ना, तो वृंदावन में जाके गिरिराज भगवान को दूध जरूर चढ़ाइए, गिरिराज भगवान को भोग लगाइए, और कोशिश करिए उनकी परिक्रमा करने की। कितने लोग इतने भक्त हैं ना कि वो लोग नित्य पैदल चलते हैं, रोज परिक्रमा करते हैं। कोई लोग लेट के परिक्रमा करते हैं, एक बार लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं। तो ऐसी परिक्रमा भी करते हैं। विचार करिए उनका भाव, उनका प्रेम कितना होगा। भाई हम लोग तो गाड़ी से जाते हैं, आप जाओगे 200-250 रुपया में टमटम बुक कर लोगे, पूरा परिवार उस पर चढ़ के बैठ जाओगे आराम से, और वो आपको मेन मंदिर घुमा देंगे, है ना। या किसी के पास अपनी व्यवस्था हो तो उस साधन से चलेंगे, लेकिन कभी मौका लगे तो 2-4-10 लोग साथ मिलके और गिरिराज जी की पैदल चलते हुए परिक्रमा लगाइए। अनेक साधु संत महात्मा आपको पैदल परिक्रमा करते हुए मिलेंगे, उनका दर्शन भी होगा, उनके चरणों की रज भी आपको मिलेगी। और आहा, बाबा की परिक्रमा भैया हो गई तो मैं पूरी भरोसे से कह सकता हूँ, आपकी जो मनोकामना होगी मेरे गिरिराज भगवान उसे अवश्य पूरा करेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। तो कभी आइए तो गिरिराज जी को प्रणाम जरूर करिए। अब जब इंद्र की पूजा भगवान ने रोक दी और गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा पर्वत की करवाई, सारे ब्रजवासी बड़े खुश हो गए। आहा, कन्हैया बड़ी सुंदर पूजा तुमने कराई। इंद्र को तो हमने कबहू देखे ना है, लेकिन लाला तैने आज जो पूजा करवाई वही पूजा थे तो हमारो जीवन धन्य है गयो। तेरो सौगंध कन्हैया ऐसो आनंद कबहू आयो ना। ठाकुर जी बोले अच्छा ऐसो बात है। बोले हाँ। अरे प्रभु तो नाय बतो, इंद्र की पूजा करते करते थक गए, कभी उनको देखे ना है, कभी उनके बारे में जाने ना है, लेकिन तुम्हारे ये लंबे चौड़े जो देवता हैं 21 किलोमीटर वाले, इनका तो दिव्य दर्शन मैंने किया, इनका तो दिव्य भाव से मैंने इनका दर्शन किया। ऐसे देवता हैं। इंद्र को जब पता चली कि नंद के लाला ने मेरी पूजा बंद करवाई और एक साधारण से पर्वत की पूजा करवाई, तो इंद्र कुपित हो गए, नाराज हो गए, भ्रिकुटी चढ़ गई, नेत्र लाल हो गए, भाव भंगिमा बदल गई।
शरीर कांपने लगा, क्रोध में आ गए और बड़े क्रोध में आए। कहा महाराज क्यों इस तरीके से आपने मेरी पूजा बंद करवाई? आपने मेरी पूजा को बंद करवा के एक पर्वत की पूजा करवाई। चलो नंद के लाला को देखते हैं कितनी शक्ति है इनके अंदर। और तब इंद्र ने सामर्थक नाम के मेघों को आदेश दिया, बोले ब्रज में जाके इतनी जल वर्षा करो, इतनी जल वर्षा करो कि पूरा ब्रज जल में डूब जाए। काले काले मेघ उमड़ने लगे, हर तरफ से मेघ आते हैं और वृंदावन में आके इतनी घनघोर, इतनी भयंकर वर्षा करते हैं कि मानो लगा कि पूरा वृंदावन जल में डूब जाएगा। मेघ उमड़ने लगे, बादल गड़गड़ाने लगे, सब तरफ आनंद होने लगा, बिजलियां चमकने लगी, बड़ी बड़ी मूसलाधार मोटी मोटी बूंदों की वर्षा होने लगी। और एक दो दिन नहीं, 24 घंटे 7 दिन दिन रात वर्षा होती रही। सारे ब्रजवासी घबराए, प्रभु के शरण में आए और कहा कि हे कृष्ण, तुमने कही थी कि जब इंद्र नाराज होंगे तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। हे कन्हैया, मुझे लगता है इंद्र कुपित हो गए, इतनी जल वर्षा कर रहे हैं, एक काम करो मेरे प्राणों की रक्षा करो। जब ये निवेदन किया तो भगवान ने तुरंत जिस गिरिराज की भगवान ने पूजा करवाई उसी के छत्र छाया में जितने ब्रजवासी आए थे उनको भगवान ने रख लिया। और ठाकुर जी ने कहा कि भैया आओ और जितने लोग आए हो इसी के नीचे खड़े हो जाओ। अपनी सबसे छोटी उंगली पर भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी को उठा लिया और पूरे पर्वत को उठा के भगवान खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान के पुष्पों से सेवा की। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। ऐसे ठाकुर जी टेढ़ी टांग करके अपनी बंसी बांसुरी बजा रहे हैं और एक हाथ की छोटी उंगली पर पूरे गिरिराज को उठा के खड़े। सारे पर्वत को जब भगवान ने उठा लिया तो सबको कहा कि आओ और इसी के नीचे आकर के खड़े हो जाओ। तुम जितने भी लोग हो आओ और इसी के नीचे खड़े होकर आनंद लो। सारे के सारे ब्रजवासी आए और उन्हीं पर्वतों के नीचे खड़े हो गए और अपनी अपनी लाठियों को पर्वत के नीचे लगा दिया। कन्हैया से प्रेम कितना है विचार करिए। इनको लगा के छोटे से कन्हैया हैं, बहुत देर गिरिराज उठाएंगे तो उनकी उंगली में दर्द हो जाएगा, इसलिए अपनी अपनी लाठियों को लगा दिया कि यदि आपको थोड़ा दर्द हो तो इस लाठी पे मैं पर्वत को रोक लूंगा। आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा और मैं अपनी लाठियों पे पर्वत को रोक लूंगा। भगवान ने कहा वाह भैया कितने प्रेमी हो, लेकिन देखा कि उनके मन में अभिमान भी आ गया कि जिस पर्वत को कृष्ण उठा के खड़े हैं इन पर्वतों को तो मैं अपनी लाठी पे रोक सकता हूं। भगवान ने कहा कि भैया थोड़ा दर्द तो हो रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए संभाल लेते तो फिर मैं उठा लूंगा। सबने कहा हाँ हाँ महाराज क्यों नहीं, आप अपनी उंगलियां तो हटाओ, हम पर्वतन को अपनी लाठी पे रोक लेंगे। और जब उस लाठी पे पर्वत का भार आया तो क्या इतने बड़े पर्वत को लाठी रोकेगी? और सारे ब्रजवासी घबराए, चिल्लाए और तड़ 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 करके जितनी लाठी वो टूट गई। और फिर कहा पाई माम, हे कृष्ण रक्षा कीजिए, हे कृष्ण रक्षा कीजिए।